नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक टोभाल। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में करीब 1300 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद मॉमलू गुफा की गिनती देश की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में होती है। यह गुफा अपने आप में कई रहस्य समाये हुए है, लेकिन वैज्ञानिकों के बीच इसके भीतर छिपे भूगर्भीय रहस्यों का पता लगाने की दिलचस्पी जगी। इस गुफा की छत से हजारों सालों से टपके पानी से एक चट्टान का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने इस पानी में घुले खनिजों से बनी इस चट्टान, जिसे स्टैलेग्माइट कहा जाता है, का अध्ययन किया। अध्ययन के नतीजे चौंकाने वाले थे। भूवैज्ञानिकों ने इससे धरती के इतिहास में एक नए कालखंड की खोज कर डाली। वैज्ञानिकों का कहना है कि 4200 साल पहले पड़े भयंकर सूखे से तापमान में गिरावट आ गई थी, जिसके बाद इसके बाद कई सभ्यताएं नष्ट हो गईं। और फिर जो नया कालखंड सामने आया उसे भूवैज्ञानिकों ने मेघालयन युग का नाम दिया है। आज विशेष में बात होगी इसी मेघालयन युग की। जानेंगे क्या है ये युग, इस कालखंड की खोज के क्या मायने हैं, और साथ ही बात होगी धरती पर मानव और सभ्यताओं की उत्पत्ति और उनके अस्तित्व की बात। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। काल की प्रवृत्ति है आगे बढ़ते जाना। इंसान भी काल के साथ साथ आगे बढ़ता जाता है, लेकिन समय की शिला पर उसके कदमों के निशान दर्ज होते चले जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ ये निशान सचमुच ही एक शिला पर दर्ज हैं, और इन्हीं निशानों के आधार पर यह तय हुआ है कि अभी जिस दौर में हम रह रहे हैं वो आज से 4200 साल पहले पड़े 200 साल लंबे एक विश्वव्यापी सूखे से शुरू हुआ था, जिसे मेघालयन युग के नाम से जाना जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है मेघालयन युग और इसकी शुरुआत कैसे हुई। भूवैज्ञानिकों ने धरती के इतिहास में एक नए युग की खोज की है। सबसे खास बात यह है कि इस नए युग का संबंध भारत के मेघालय से है। वैज्ञानिकों ने आज से 4200 साल पहले शुरू हुए धरती के इतिहास को मेघालय काल या मेघालय युग का नाम दिया है। दरअसल मेघालय युग की शुरुआत का समय 4200 साल पहले के काल को माना जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक होलोसीन युग के इस सबसे नवीनतम भाग में पूरी दुनिया में भयानक सूखा पड़ा और तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते पूरे विश्व में कई सभ्यताएं नष्ट हो गईं। वैज्ञानिकों द्वारा कई वर्षों की शोध के आधार पर इस मेघालय युग के काल को निर्धारित किया गया है। मेघालय युग जो कि अभी एक्चुअली बहुत न्यूज़ में है, मीडिया में और साइंटिफिक मीडिया में तो काफ़ी है। तो ये एक्चुअली जो एक स्टेज या एज कहते हैं हम, तो अर्थ का एक हिस्ट्री जो 4.6 बिलियन ईयर्स के लिए जो हम लोग डॉक्यूमेंट किए हैं, इंटरनेशनल क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक चार्ट जो होता है उसके अंदर जियोलॉजिकल टाइम टेबल हम लोग कहते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा पीरियड है जो रिसेंट टाइम, जो हम यूजुअली 1950 से रखते हैं रिसेंट, और अगर पीछे चले जाएं तो 4200 साल तक का जो पीरियड है इसको हम मेघालयन युग का दर्जा दिए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस युग का नाम मेघालय युग कैसे पड़ा। दरअसल इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी के वैज्ञानिकों ने कई वर्षों के शोध के आधार पर इस मेघालय युग के काल को निर्धारित किया है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने मेघालय की एक गुफा से छत से टपक कर जमीन पर जमा हुए चूने के ढेर को जमा किया। उसके बाद उस पर शोध किया गया, तो जिससे धरती के इतिहास में घटी इस सबसे छोटी काल को परिभाषित करने में मदद की। दरअसल मेघालय की गुफा की छत से लाखों वर्षों में टपके पानी में घुले खनिजों से बनी नीचे से ऊपर को जाती एक चट्टान ने वैज्ञानिकों को ऐसे सुराग मुहैया कराए जिनके आधार पर यह नया काल विभाजन सामने आया। चूंकि ये गुफा भारत के मेघालय राज्य में पाई गई, इसलिए पूरी दुनिया में इस काल को मेघालय युग का नाम दिया गया। जो जियोलॉजिकल टाइम है, अर्थ की जो टाइम स्केल है,
उसमें कोई भी विभाग जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड जगह चाहिए जहाँ पे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो चूंकि ये मेघालय के केव डिपॉजिट के स्टैलेग्माइट में ये अच्छे से डिफाइंड हुआ 4.2 किलो ईयर इवेंट, इसलिए इसका नाम मेघालयन पड़ गया। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमयुग के खत्म होने के बाद करीब 200 साल तक जलवायु परिवर्तन ने दुनिया के कई क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया की कई सभ्यताएं जैसे मिस्र, ग्रीस, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता और यांगत्जे नदी घाटी सभ्यताओं का भी अंत हो गया। वैज्ञानिक इसके पीछे ये तर्क भी देते रहे हैं कि दुनिया के 7 महाद्वीप पर 4.2 किलो ईयर इस साल जलवायु परिवर्तन का सबूत पाया गया है। तो मेघालयन का बेस जो है वो एक ड्रॉट इवेंट माना जाता है एशिया में, और काफ़ी हद तक इवन यूरोप तक मेसोपोटामिया तक जाता है ये। जबकि एक काफ़ी ये ठंडा युग था, ठंडे युग की शुरुआत थी 4.2 किलो ईयर इवेंट जो मेघालयन का बेस है। और इस वक्त इस ठंडे युग के चलते मानसून बहुत कमज़ोर पड़ गया था और काफ़ी जगह अकाल की स्थिति आ गई थी, और इसने कई सभ्यताओं को प्रभावित किया था, जैसे इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, यांगत्जे रिवर चाइना में, हिंदुस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ये बहुत जगह ये प्रभावित हुआ, वर्षा बहुत कम हुई और इन सभ्यताओं को भी इसने प्रभावित किया। मेघालय युग भूगर्भीय समय स्केल के माप पर कई मायनों में अनूठा है। अपने शुरुआत से ही मेघालय युग वैश्विक जलवायु द्वारा दुनिया के सांस्कृतिक और अन्य परिवर्तनों से काफी मेल खाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्ट्रेटिग्राफी और मानव संस्कृति के विकास में असाधारण रूप से एक रूपता है। दरअसल 4.6 अरब साल के धरती के इतिहास को कई कालखंडों में बांटा गया है। हर कालखंड में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इनमें महाद्वीपों का टूटना, पर्यावरण में नाटकीय बदलाव या धरती पर जानवरों पौधों की उत्पत्ति शामिल है। आज हम जिस काल में रह रहे हैं उसे होलोसीन युग के नाम से जाना जाता है। इसमें पिछले 11,700 सालों का इतिहास शामिल है। हालांकि इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी के मुताबिक होलोसीन युग को भी बांटा जा सकता है। भूवैज्ञानिक इतिहास और समय का आधिकारिक ब्यौरा रखने की जिम्मेदारी ICS की है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी ने इस युग को अपर, मिडिल और लोअर चरणों में बांटने की बात कही है। इन सब में इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। इनमें सबसे नवीन मेघालय युग को माना जा रहा है, जिसका काल 4,200 साल पहले से लेकर 1950 तक माना जाता है। मेघालय युग को इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जा रहा है। होलोसीन युग में भी मेघालय दौर की विशेषता ये है कि इसे मानव इतिहास की बहुत बड़ी उथल पुथल से जोड़कर देखा जा सकता है। 2 सदी के जिस सूखे ने इसे पिछले युग से अलग किया, वो पूरी दुनिया में बड़े सांस्कृतिक बदलावों का वाहक बना। इसके चलते न केवल बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हुई, बल्कि मनुष्य की जीवन शैली में जबरदस्त बदलाव आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल मेघालयन युग भूगर्भीय युग के जिस दौर का हिस्सा कहा जा रहा है, वो हिस्सा दरअसल हमारा वर्तमान युग ही है। भूगर्भीय परिभाषा में इसे होलोसीन इपॉक कहा जाता है। होलोसीन इपॉक को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे भूगर्भीय भाषा में इसे परिभाषित किया गया है और अलग अलग जो काल चक्र हैं उन्हें अलग अलग किस तरह से परिभाषित किया गया। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि धरती पर इंसान ने पहली सांस कब ली होगी। इस बारे में अलग अलग समाजों की अपनी अपनी समझ है और अपने अपने मिथक और मान्यताएं। लेकिन विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिक इसे लेकर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। दरअसल प्रागैतिहासिक काल में इंसान अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा था। ये संघर्ष शुरुआती दौर में उसे प्रकृति से मिली सहज प्रवृत्ति के आधार पर रहा होगा।
लेकिन इस दौरान उसके पास लिखने या पढ़ने की समझ नहीं थी। यही वजह है कि शुरुआत के एक लंबे काल में जीवन, रहन सहन पद्धति और पर्यावरण की परिस्थिति जैसे तथ्यों का पता लगाने में वैज्ञानिकों को काफी दिक्कतें हुई। फिर धीरे धीरे इंसान ने नुकीली चीजों से पत्थरों, गुफाओं पर खुरेदना शुरू कर दिया और तब जाकर उसने भविष्य के लिए कुछ रहस्यों को छोड़ने की शुरुआत की। आज से 5000 साल पहले मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यताओं में लिखित साक्ष्य पाए गए, लेकिन हड़प्पा के लिखित साक्ष्य आज तक नहीं पढ़े जा सके। लेकिन दूसरी तरफ भूवैज्ञानिकों ने इंसान और पृथ्वी के सह अस्तित्व को समझने की कोशिश की शुरुआत की और इसके लिए पृथ्वी को कई युगों में बांटा गया। पृथ्वी की इसी समय सारणी को प्रागैतिहासिक पंचांग कहा जाता है। इस समय सारणी को अनेक महाकल्पों यानी एराज में बांटा गया है। महाकल्प कल्पों में बंटे हैं और कल्पों का विभाजन युगों यानी पीरियड्स में किया गया है। होलोसीन युग एक्चुअली अगर न्यूमेरिकली बताएं तो 11,700 अभी से लेके बिफोर प्रेजेंट जो टाइम बोलते हैं 11,700 साल तक का पीरियड होता है। तो इसके पहले एक 1.15 लाख से जो 11,700 का पीरियड है वो लास्ट एक ग्लेशियल पीरियड था। तो ये होलोसीन जैसे हम टच किए उसमें हम लोगों को वार्मर पीरियड मिलना शुरू हो गया। भूवैज्ञानिक इतिहास में पृथ्वी के आखिरी महाकल्प को नूतन जीव महाकल्प यानी सीनोजोनिक एरा कहा जाता है। नूतन जीव महाकल्प में आखिरी कल्प चौथा यानी क्वाटरनरी कहलाता है, जिसमें 2 युग यानी पीरियड्स आते हैं। यह है अत्यंत नूतन यानी प्लीस्टोसीन और नूतनतम यानी होलोसीन। वर्तमान युग होलोसीन इपॉक ही है। इपॉक यानी युग। मौजूदा भूवैज्ञानिक युग 11,700 साल पहले शुरू हुआ था। वैज्ञानिकों ने होलोसीन इपॉक को 3 अलग अलग कालों में बांटा है। ये हैं अपर, मिडिल और लोअर। इनमें तीसरे यानी लोअर काल को मेघालयन युग का नाम दिया गया है। हमारी धरती की आयु है 4.6 बिलियन ईयर्स। इसको कई भागों में बांटा गया है और जब हम इस पूरे समय को बांटते हैं तो धरती पे जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनके आधार पे इसको विभिन्न भागों में हम बांटते हैं। होलोसीन युग है, ये शुरुआत इसकी हुई है करीब 11,700 साल पहले, जब धरती पे एक हिमयुग का अंत हुआ था जिसको यंगर ड्रायस कहते हैं। अत्यंत नूतन युग में आकर ही दरअसल इंसान ने वातावरण को अपने अनुकूल ढाल लेने के संकेत दिए। इसी युग में 3 बड़े स्तनधारी परिवारों की जड़ें जुड़ी हैं। ये आधुनिक घोड़े, हाथी और मवेशियों के पूर्वज थे। इस दौरान पूरा वातावरण अंतर हिमयुग से गुजरा। ये युग करीब 20 लाख वर्ष से ईसा पूर्व 12,000 तक चला। जब ये युग खत्म हुआ तो जलवायु गर्म और बरसाती हो गई। जलवायु परिवर्तन ने जीवों और वनस्पतियों के लिए भी कई तब्दीलियां लाई। पर्याप्त वर्षा होने लगी, जंगल बढ़ने लगे, वनस्पतियां फलने फूलने लगी और उसी हिसाब से वन्य जीवों का भी विकास हुआ। इस तरह इंसानों के रहने लायक एक युग का निर्माण हुआ, जिसमें हम आज भी जी रहे हैं, और यही है नूतनतम यानी होलोसीन युग। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ये जिज्ञासा अब हम सब के मन में है कि आखिर किस तरह से होलोसीन युग में से मेघालयन युग का निर्धारण किया गया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मेघालय युग के काल का निर्धारण दरअसल किन किन आधार पर किया गया और कैसे किया गया। दरअसल किसी चट्टान को देखकर उसकी उम्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अक्सर ये सवाल हमारे मन में उठता है कि आखिर इसका पता कैसे लगाया जाता है कि कौन सी चट्टान कितनी पुरानी है, और वैज्ञानिक इनकी उम्र की पहचान कैसे करते हैं। दरअसल वैज्ञानिक इसके लिए भूगर्भीय युग डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा किसी चट्टान की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद समय के साथ उसके इतिहास की गणना की जाती है। इसके साथ ही धरती के अतीत की भी गणना होती है, जिसमें महाद्वीपों का टूटना और जलवायु में बदलाव का होना शामिल है।
इस अध्ययन को भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा कई शोध किए जाते हैं, मसलन किसी युग की आयु बताना, काल या समय, किसी चट्टान और कोई प्रमुख घटना के बारे में जानकारी जुटाना। हाल ही में हुई इसी गणना और शोध के आधार पर वर्तमान युग को मेघालयन युग कहा जा रहा है और इसकी समय की गणना 4200 साल पहले से लेकर अब तक की गई है। इस युग की गणना करने और इसके काल का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी ने भूगर्भीय समय स्केल की सबसे छोटी इकाई की शुरुआत करने और उसे परिभाषित करने की मंजूरी प्रदान की। इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी भूगर्भीय समय स्केल को मानकीकृत करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा कमीशन ने 2 अन्य युगों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसमें मध्य होलिसीन नॉर्थ ग्रिपियन युग, जिसका काल 8300 साल से लेकर 4200 साल तक का था, जबकि अर्ली होलोसीन ग्रीनलैंडियन युग, जिसका समय 11700 साल से लेकर 8300 साल के बीच माना गया है। इस तरह इन तीनों युगों को होलिसीन युग माना गया है, जो हिम युग के बाद का समय दर्शाता है। एक जियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल स्ट्रैटिग्राफिक कमीशन। यही डिसाइड करती है कि किसी भी युग को कैसे बांटा जाए। तो उन्होंने ये जो होलोसीन युग है इसको 3 भागों में बांटा। होलोसीन का जो शुरुआत है वो तो पहले से ही नोन है 11,700 के आसपास ईयर के पास। ये तब हुआ जब यंगर ड्रायस कूलिंग या ठंडे युग का खत्म हुआ। उसके बाद होलोसीन को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है ग्रीनलैंडियन, जो ग्रीनलैंड के नाम पे है। उसके बाद है नॉर्थ ग्रिपियन। नॉर्थ ग्रिपियन एक्चुअली क्या है, ग्रीनलैंड में लंबे लंबे आइस कोर्स रिकवर्ड किए जाते हैं, जिनके अंदर से हम क्लाइमेटिक इवेंट्स को निकालते हैं। तो नॉर्थ ग्रीनलैंड आइस कोर प्रोजेक्ट ये है एनग्रिप। सो नॉर्थ ग्रिपियन जो है वो उसी के नाम पे है। दरअसल भूगर्भीय समय का पता किसी भी चट्टान या धरती के तलछट में छिपी चट्टानों का परीक्षण करके लगाया जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म और रासायनिक आइसोटोप होते हैं, जो समय के साथ साथ शारीरिक और जैविक घटनाओं को उत्पन्न करते हैं। होलोसीन युग के इन तीनों नए युगों का निर्धारण तलछट में पाए जाने वाले चट्टानों में जमा जीवाश्मों और अन्य पदार्थों का अध्ययन कर किया गया है। इसमें समुद्र के तल में पाई जाने वाली चट्टान, बर्फ और कैल्साइट परतें शामिल हैं। तलछट स्तर के उन अंतराल जिन पर उनकी उम्र निर्धारित होती है, उन्हें चरण के रूप में बांटा जाता है। होलिसीन युग के इन तीनों नए चरणों को एक साथ होलिसीन सीरीज कहा जाता है। ग्रीनलैंडियन और नॉर्थ ग्रिपियन चरणों की निचली सीमा को ग्रीनलैंड हिम कोर के तौर पर परिभाषित किया गया है, जबकि मेघालयन चरण की निचली सीमा को अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक स्तर पर मेघालयन युग के रूप में पहचाना जाता है। होलोसीन के 2 पार्ट्स जो पहले हम लोग, अगर आप इंटरनेशनल स्ट्रैटिग्राफिक चार्ट देखेंगे, क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक चार्ट, उसमें होलोसीन में शुरू में एक लोअर होलोसीन जो ग्रीनलैंडियन कहते हैं और नॉर्थ ग्रिपियन, और उसके बाद ये मेघालयन स्टेज। तो नीचे वाला 11,700 से 8,300 तक लोअर, मिडिल वाला 8,300 से ये 4,200 तक, और उसके बाद मेघालयन जो स्टेज डाला गया है। तो होलोसीन पीरियड के अंदर ही ये मेघालयन स्टेज आता है। होलोसीन श्रृंखला के इन नए चरणों का पता चलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी चार्ट को भी अपडेट किया गया है, जो पृथ्वी के पूर्ण भूगर्भीय समय रेखा के इतिहास को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते आपको लिए चलते हैं इंसानी विकास क्रम की ओर, इतिहास की ओर। इंसान ने कैसे धीरे धीरे एक प्राणी से टोली और फिर कबीलों की शक्ल में एक सभ्यता का हिस्सा बनने की कहानी बुनी। इससे हमें धरती पर मानव अस्तित्व के बारे में और विस्तार से समझने में मदद मिलेगी। इस खबर के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर देखना बिल्कुल ना भूलें, जहां पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार। इंसान के विकास क्रम में एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर इंसान बतौर सभ्यता का हिस्सा बनने से पहले एक दूसरे के साथ कैसे आया होगा। इसके कई सिद्धांत हैं, लेकिन जिन पर मोटी मोटी सहमति है वो है मनुष्य का बतौर सामाजिक रूप से संगठित होना। माना जाता है कि शिकार के लिए इंसानों ने टोलियां बनाई होंगी।
फिर इन टोलियों ने आपसी सहयोग के लिए दूसरी टोलियों से संबंध बनाए होंगे और नवपाषाण काल आते आते ये टोलियां कबीला बन गई होंगी। कई अध्ययन बताते हैं कि एक कबीले के लोग शायद हमेशा कबीले से बाहर ही शादियां करते थे। कबीलों से पहले टोलियों में जब इंसान सामुदायिक रूप से साथ आया होगा तो उसने आपसी संचार के लिए संकेतों और भाषा का भी विकास किया होगा। इस तरह कबीलों से सभ्यताओं का विकास हुआ होगा। लेकिन इंसान प्रकृति के आगे बौना था। प्रकृति में आए तमाम परिवर्तनों के चलते इंसानी सभ्यताएं बनती बिगड़ती चली गईं। अक्सर सभ्यताएं नदियों के किनारे इसलिए विकसित होती थीं क्योंकि सभ्यताओं की जो जल की आवश्यकताएं थीं वो नदी के किनारे, जैसे गंगा के किनारे है आपका सबसे पुराना शहर है विश्व का बनारस है, उसी तरह सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसी तरह से करियाको बेसिन में माया सिविलाइजेशन थी। सो इन सभ्यताओं के एग्जिस्टेंस के लिए रिवर्स ज़रूरी थे, बरसात ज़रूरी थी क्योंकि वो खेती करते थे। तो जब ये 4.2 किलो ईयर जो मेघालयन का बेस है, ये जब अकाल पड़ा तो इन सभ्यताओं को भी खतरा हुआ क्योंकि पानी नहीं था पीने को, खेती करने को। अब पीने का पानी नहीं रहे, खेती कर नहीं रहे, उस समय इतना ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म तो था नहीं कि वो सभ्यताएं कहीं माइग्रेट कर जाएं। तो अक्सर ये सभ्यताएं पेरिश हो जाती थी या विनाश के कगार पे पहुंच जाती थी। हमें इससे भी पीछे जाकर धरती पर जीवन के कालक्रम को भी समझना होगा। माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4600 मिलियन वर्ष पहले हुई, लेकिन जीवन की शुरुआत 3500 मिलियन वर्ष पहले हुई। 30 करोड़ साल पहले धरती पर लंगूर जैसे मानव के अस्तित्व का पता चलता है। इसके बाद 6 करोड़ साल पहले धरती पर होमिनिड्स की उपस्थिति मिलती है। 5.5 से 1.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की मौजूदगी का पता चलता है। लगभग 2.25 करोड़ साल पहले पाकिस्तान के पंजाब के पोतवार पठार की शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में रामपिथिकस और शिवपिथिकस के सबूत पाए गए। 2 से 1.5 सहस्त्राब्दी साल पहले पृथ्वी पर होमो हाबिलिस की उपस्थिति के प्रमाण मिले, जबकि 1.8 से 1.6 सहस्त्राब्दी साल पहले होमो इरेक्टस के सबूत मिले और इसी दौर में पत्थर की कुल्हाड़ी और आग की खोज हुई। जबकि लगभग 2.25 लाख से 30,000 सहस्त्राब्दी साल पहले धरती पर होमो सेपियंस की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं, जबकि 1.25 लाख साल पहले होमो सेपियंस सेपियंस यानी आधुनिक इंसान की उपस्थिति पाई जाती है। इंसान के लिए मौजूदा नूतनतम युग की शुरुआत 11,700 साल पुरानी है, जिसे उत्तर हिम युग कहा जाता है। इसके बाद अगर भारत की बात करें तो 7,000 से 6,000 साल पहले भारत में पौधों की खेती की शुरुआत मानी जाती है, जबकि 5,000 साल पहले भारत में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।